जी जी जी। जबकि गीता क्या कहती है? गीता कहती है अगर तुम सच में सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम किसी तत्वदर्शी संत के पास जाओ। कहती है कि नहीं? अब तत्वदर्शी की डेफिनेशन बताओ जरा, क्या होती है, परिभाषा क्या है तत्वदर्शी? बोलो परिभाषा। देखिए पूरा शास्त्र देखिए खोल के पूरा मूल्य के मूल्य पहन को बता। अरे भाई पोथियां नहीं खोलनी है, ये शास्त्र पोथियां हैं। पढ़ जग मुआ भयो न पंडित कोई, और एक के आखर पीव का पढ़े सो पंडित होए। अभी तुम्हें 2.5 अक्षर पीव का बताया जा रहा था, वो नहीं है, एक अक्षर पीव का। तत्वदर्शी का मतलब जिस दिन तुमने जान लिया ना, उस दिन तुम रामपाल जी को छोड़ दोगे। जी। सूक्ष्मदर्शी का नाम सुना है? 10वीं में 11वीं में पढ़ाई करी साइंस की? हाँ, माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या है? नाम में ही अर्थ छुपा है, उसके नाम में ही अर्थ छुपा है। क्या अर्थ है उसका, सूक्ष्मदर्शी का? अरे माइक्रोस्कोप वो तो उसका नाम है, उसका अर्थ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? सूक्ष्मदर्शी यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को दर्शी यानी दिखा देने वाला, छोटे छोटे चीज को विस्तार से दिखा। दूरदर्शी। दूरदर्शी क्या होता है? क्या होता है दूरदर्शी? दूरदर्शी दूर की वस्तुओं को जो है ना, अरे होता क्या है दूरदर्शी, क्या वस्तु है? होता है ना, जो कि जैसे कि माइक्रोस्कोप होता है। हाँ जी, उसी तरह दूरदर्शी एक होता है, जो एक होता है, क्या होता है वो? एक स्कोप ही होता है। हाँ, जिसको कहते हैं दूरबीन। दूरबीन को कहते हैं दूरदर्शी, जो दूर की चीज को तुम्हें दर्शा दे, यानी जो तुम्हें खुली आंख से तुम्हें ग्रह नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो दूरदर्शी से तुम्हें दिखने लग जाएंगे। इसीलिए हमारे पहले टीवी का चैनल का नाम क्या था? दूरदर्शन। दूरदर्शन यानी दूर बैठे बैठे तुम्हें दर्शन करा देंगे हम। आज इसको लाइव कहते हैं। अच्छा बाबा, एक पॉइंट और है, जैसे कि हमने अभी बाबा जी बहुत अच्छा चर्चा की कि तत्वदर्शी, हाँ। ये शब्द कहाँ से आया, ये जानकारी मिला कहाँ से? किस संत ने बताया कि शास्त्र में है? अरे सुनो तो, तत्वदर्शी का पहले मतलब तो समझ लो, और सवाल पे सवाल मत दागो, पहले एक सवाल क्लियर होने दो। आपको बताएंगे कहाँ मिला। गीता लाए हो? उठाओ अध्याय 2 16वां श्लोक उठाओ, लेके आओ, फटाक से लेके आओ। तुम्हें आज गीता बताते हैं गीता होती क्या है। आज तक तो तुमने रामपाल की गीता सुनी है, आज हम तुम्हें तत्वदर्शी संत की गीता बताते हैं क्या। गुरु जी आप लोग गीता लाए क्या? छोटा लाने की जरूरत नहीं है, इनकी और ठीक है। गीता तो गीता है, जो मर्जी लाओ। ज्ञान के बारे में जो हम सर्वनिक आप सुने, तो आत्मज्ञान के कितने पहलू? कितने पहलू? पहले इसको निपटा लेते हैं एक सवाल, तब तुम्हारे पहलू भी बता देंगे। हाँ, पहले एक जो चीज चल रही है ना सीरियल वाइज, मैं कह रहा हूँ ABC, तुम कह रहे हो XYZ क्या होता है। पहले ABC तो आ जाए, XYZ तक भी पहुंच जाएंगे। पहले जो सवाल रखा गया है कि तत्वदर्शी संत, अब इसका मतलब जानेंगे और ये जानेंगे कि ये नाम आया कहाँ से, किसने इसका नामकरण किया है। गीता में ही लिखा है, लेकिन तुम्हें नहीं बताया जाएगा। समझ लो, तुम्हें क्यों नहीं बताया जाएगा? क्योंकि अगर तुम्हें बता दिया तो काल का जाल खत्म हो जाएगा, और रामपाल जी महाराज कभी नहीं चाहता कि काल का जाल खत्म होए। नहीं, काल का जाल ही खत्म कर रहे हैं। अरे वो लग रहा है तुम्हें, वो तुम्हें सुनो, हंस मुनि पता है कौन है? अभी नहीं पता, बताएंगे। जितने भी गुरु बैठे क्या कह रहे हैं? हम काल का जाल तोड़ देंगे। अच्छा, कहने से तोड़ दोगे? तुम्हें पता है काल का जाल क्या होता है? ये काल का जाल होता कैसे है, क्या है? काल ने सबको पकड़ा है, किस चीज से पकड़ा है? जिस दिन ये पता लग जाए ना, तभी तोड़ पाओगे उसके जाल को, नहीं तो तोड़ नहीं पाओगे। कहाँ रह गया? गीता लिखने नहीं चला गया? जैसे अमृत की बात करते हैं, गगन मंडल में अमृत कुआं कहाँ कर्म की भाषा, सबरा हो भी तो विवरा मरत प्यासा। आप रामपाल जी के चेले हो क्या? नहीं, आप तभी ये बात कर रहे हैं, तभी आप चुप रहो एक मिनट।
अभी जो ज्ञान चर्चा चल रही है वो रामपाल जी के शिष्यों से चल रही है। तुम अपना अमृत बीच में डाल दोगे, दिक्कत हो जाएगी। देखिए कोई भी संत, देखिए साहब, कोई भी संत के अगर मौनी हो तो वो बीच में चल सकते हैं। जी, जब दो पहलवान लड़ते हैं ना तो तीसरा बीच में नहीं घुस जाता। पहले निर्णय तो हो जाए, पहले निर्णय हो जाए, फिर तुमसे भी आ जाएंगे। क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो आप लोग का पौने भी सुधरना चाहिए। ठीक है, ये भी बात है। अभी रुको, उस दिन वो लड़का जो भी गया है ना, उसको अभी सबक सिखाते हैं क्या होता है गुरु का। पहले निर्णय होने दो, हर चीज का एक तरीका अभी होता सिखाते हैं है। उस लड़का को। मैच होते हैं ना, यहाँ बदला आठ जो है ना, आपकी 8 टीमें होती हैं। सुनिए ना, थोड़ी नहीं घुस क्यों बुरा लग रहा है आपको इस बात से? पहले 2-2 का मैच है। क्यों बुरा लग रहा है? ऐसे बोला है वो वो। आगे बढ़ेगा, फिर 2 का वैसे बोला है वो। जीतेगा, आगे बढ़ेगा। अभी शांत रहो। अभी हमको आ रहे थे तो हमको बोला, अभी मनोज जानते हैं ना, वो बोला हमको अरे इतनी कितना एक तुम तो सर्वानंद बन गए भाई, तुम तो सर्वानंद बन गए किताबें उठा उठा के। जैसे सर्वानंद आए थे ना पूरी गाड़ी लाद के, तुम भी गाड़ी लाद के ले आए। मैंने बोल भाई हम बोला जितना बोल रहे जी। केवल गीता ले आओ, इसी में निबेड़ा कर देंगे तत्वदर्शी संत क्या होता है। अगर वो निश्चय हो गया कि तत्वदर्शी संत नहीं है तो इतनी किताबों का तुम क्या करोगे? क्या करोगे इतनी किताब? जब वो तत्वदर्शी संत ही नहीं निकला तो इतनी किताबें लाद के तुम क्या करोगे? अध्याय 2 16वां श्लोक निकालो। अध्याय 2 16वां श्लोक। आप मोबाइल में भी निकाल लो, क्या पता इन्होंने गड़बड़ की हो। नहीं ये देखिए ना, गोरखपुर से है। हाँ, गोरखपुर, फिर ठीक है, गोरखपुर से है। फिर ठीक है, फिर ठीक है, निकालो। अध्याय 2 16वां श्लोक। इतनी देर में जन्म बीत जाएगा जितने में तुमने 2 का 16 निकाला। अब तुम ज्ञानी बने हो तो फटाक से निकालो। ऐसे ये पर्ची लगी हुई है ना, ऐसे ही तुम्हें पर्चियां लगानी चाहिए। अब लगा लेना, कोई बात नहीं। अभी तक तुम्हारे काम का नहीं था, अब तुम्हें समझ में आएगा। बोलो अर्थ क्या लिखा है? अध्याय 2 16वां श्लोक। अर्थ बताओ क्या लिखा है? 16वां श्लोक है। अरे भाई इधर लाओ, इधर लाओ। तो इसका मतलब पढ़े 17 है ना, ये 16 है। देखो क्या लिखा है। ना अस्ता विदते भावना अभाव विदते सता, यानी असत वस्तु को सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्व ज्ञानियों पुरुषों द्वारा देखा गया है। समझ लो, बिल्कुल लिखा गया है। समझ में? अब क्या है सत्य, क्या है असत्य, ये 2 वस्तु है ना। यानी असत्य वस्तु की सत्ता नहीं है जी, और सत्य का अभाव नहीं है। अब 2 चीजें हो गई, सत्य और असत्य। यही है तत्व। और एक है सत्य तत्व। असत्य तत्व क्या होता है? जो जिसकी सत्ता नहीं है, जिसका नाश हो जाएगा। क्या है असत्य तत्व बताओ? जैसे गीता में प्रमाण मिला है जी, गीता में प्रमाण मिला है कि गीता अध्याय 8 और श्लोक नंबर 13 में लिखा है तो ओम इति अक्षरम वरम। ओम नाम का जो पहुंच गए भाई, क्या बात कर रहे हो? यहाँ पर सत्य, अरे गीता में तो बहुत कुछ लिखा है। गीता में लिखा है नाक पे ध्यान करो, गीता में लिखा है त्रिपुटी में ध्यान करो, नाक पे ध्यान करो। गीता में तो बहुत कुछ लिखा है, सारा मान लोगे क्या? जी नहीं, उसमें दो तरह जी नहीं। एक नासवान का अभी आपने बोले कि नासवान क्या है, जो सत्ता नहीं है। एक होता सत्ता है, उसमें नहीं भी है, वो की बात कर रहे हैं ना। गीता में ओम तत् सत, यहाँ तो 3 सत्ता हो गई जी। मैं 2 की बात कर रहा हूँ, तुम 3 कहाँ से ले आए? उसी शास्त्र में है इसलिए लिखा है। बताओ फिर असत्य क्या है? ओम तत्सत में कौन सी असत्य और कौन सी सत्य सत्ता है बताओ? तो गीता में है। अरे तुम बताओ ना, गीता में तो है। तुमने कहा कि ओम तत्सत, सुनो, कुछ नहीं है। तुमने कहा ओम, मैंने कहा सत्य बताओ असत्य बताओ क्या होता है। तुमने कहा ओम तत्सत, तो ना तुम सत्य बता पाए ना तुम असत्य बता पाए, तुम ओम तत्सत बीच में लेके आ गए। अब इस ओम तत्व सत्य में बताओ सत्य तत्व कौन सा है, असत्य क्या है बताओ? गीता में 2 तरह का भक्ति बताए हैं जी। अरे भाई कहाँ भक्ति में घुस गए? मैं तत्व की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सुनो, मैं कह रहा हूँ आग और पानी में क्या फर्क है? मैं कह रहा हूँ आग और पानी में, तुम कह रहे हो आग के बहुत से मंत्र हैं और इसके पानी के बहुत से। अरे मंत्र छोड़ भाई, ये भक्ति विधि छोड़। अभी पहले सत्य असत्य का निर्णय कर ले कि सत्य तत्व क्या है, असत्य तत्व क्या है, वो बताओ अगर पता है तो। ये तत्वदर्शियों द्वारा बताया गया है। बताओ तुम्हें, तुम्हारे तत्वदर्शी ने क्या बताया? में प्रमाण मिलता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, ईश्वर अंश
हाँ। तो जो आत्मा है वो तो नाश नहीं होता। जो अच्छा। हमारा शरीर है ये नाश होता है। सुनो। आपने सत्य बात बोले हैं जी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जी। इसमें नाशवान कौन है, ईश्वर या जीव? बोलो, यही बोला ना तुमने, जी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव नाशवान है या ईश्वर नाशवान है, बताओ जरा। तो ये तो नहीं चलेगा। शरीर नाशवान है। सुनो, शरीर की बात ही नहीं है शरीर नाशवान है जी। उसमें, शरीर की बात ही नहीं है। और उसमें दो चीजें बोलनी है, जी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बताओ शरीर कहाँ बोला है, बोलो तुम शरीर कहाँ से बीच में लेके आ गए? आप सत्य है ना, वहाँ पे सत्य, वहाँ पे जो है अरे मेरे भाई, जब तक जीव, उनको शरीर बाबा जी नहीं मिले, अरे तब सुन तक ले वो मेरे नहीं भाई, सकता है। सुन ले, और जितने भी अरे चीजें सुन उनको लो, नहीं है। सुनाने मत आओ, कहन दो जी। सुन लो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, दोनों ही अविनाशी है। जी, दोनों अविनाशी है। तो फिर इसमें सत्य का निर्णय कहाँ कर लिया तुमने? अब नाशवान क्या है? तो शरीर है, क्योंकि अरे इसमें तो आत्मा इसी है। को तो ये अरे नाशवान सुन ले है भाई, सुन ले। शरीर नाशवान है, जी। यानी अच्छी बात बोली, यानी एक तत्व नाशवान है। जी। अब शरीर केवल एक तत्व नहीं है, कितने तत्वों का? 5 तत्व से। इसका मतलब 5 तत्व नाशवान हैं नाशवान, जी। और वो असत्य हैं। जी। अब अविनाशी क्या है? ये तो हो गई एक डेफिनेशन। जी, जी। असत्य तत्व क्या है? जो नाशवान है, उसकी पूजा नहीं करना है। नहीं करना। बोलो। देखिए भाई, हम लोग एक बच्चे के समान है, कुछ गलती हो जाए अरे तो गलती नहीं करनी है, एक गलती का मतलब 84 है। 84 क्या बात कर रहे हो तुम? गलती हो जाए, जी। मूर्ति वाला भी कह देगा यार गलती होगी मुझसे, सारी उम्र हाँ। मूर्ति पूछता रहा, 84 में ठोका जाएगा।